Hello everyone and welcome back to E Takshara classes. My name is Vasundhara Thakur and आज हम बात करेंगे 5 reasons your English preparation for CDS slash AFCAT slash NDA is not working. कि ऐसे कौन से reasons हैं जिनकी वजह से आप कितनी preparation कर लो, कितनी ही चीजें learn कर लो फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं या आपको एक complacency नहीं है, एक satisfaction नहीं है कि मेरी जो है preparation वो बहुत ज्यादा holistic है या नहीं. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा एग्जाम जो है एफकैट का तो एकदम नियरिंग है. सीडीएस भी बहुत पास है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास सीडीएस हो या एनडीए. लेकिन फिर भी इंग्लिश जो है, देखो सबसे पहले हमें अभी ये पता लग चुका है कि इंग्लिश ही है विच इज गोइंग टू बी अ डील ब्रेकर फॉर यू, जो आपके मार्क्स या आपकी मेरिट को जो है एक नए लेवल पे लेकर जाएगी. बट फिर भी क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड करें. ठीक है. यहाँ पर इस पॉइंट पर आके आपका सिलेबस तो देखिए कंप्लीट हो चुका है. अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट है. आप लोग बहुत से टेस्ट दे भी चुके हो और दे भी रहे हो साथ साथ. फिर भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है. ठीक है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दोज 5 रीजंस. सबसे पहला रीजन है नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यूज. अब देखो होता क्या है कि एक जनरल टेंडेंसी रहती है बहुत से बच्चों की कि ये तो प्रीवियस ईयर में आ गया, अब ये कहाँ आएगा दोबारा, है ना. इस टेंडेंसी को आपने नहीं रखना है. आपने ऐसा सोचना है कि प्रीवियस ईयर से ही मुझे पता लगेगा कि और क्या पैटर्न चेंज हो सकता है और कौन कौन से क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ सकती है. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो रिसेंट ईयर्स में हमने क्या नोटिस करा है कि वोकैबुलरी जो है डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट वेज से पूछी गई है कि नहीं. ऐसा नहीं है कि एंटोनिम सिनोनिम्स का नंबर चेंज हो गया है, कम ज्यादा हुआ है, बिल्कुल. लेकिन वोकैबुलरी जो है, चाहे वो फ्रेंच वर्ड्स के थ्रू, चाहे वो होमोफोन्स के थ्रू, होमोनिम्स के थ्रू, किसी भी मेथड से आपसे पूछी गई है. तो क्या अब हमें पीवाईक्यूज का पता होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल. अगर हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे, अगर हमें पता ही नहीं है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या रहे हैं, रीसेंट चेंजेस क्या है, तो हम इस बारी के पेपर के लिए भी अपने आप को ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. राइट. सो सॉल्विंग पीवाईक्यूज शुड बी योर नंबर वन टारगेट इफ यू आर still willing to crack this exam, right? And if you are still in the middle of the preparation, आपको लगता है पीवाईक्यूज भी हमने नहीं करे, आपने नहीं सॉल्व करे हैं, तो अभी भी टाइम है आपके पास. जल्दी से कुछ 2-3 साल के, अभी तो मैं 2-3 साल ही कहूंगी, बट जब आपके पास फुल फ्लैश टाइम है, जैसे सीडीएस के लिए आपके पास अप्रैल तक टाइम है, तो आप इजीली जितने पुराने पेपर्स आपको भी मिल सकते हैं उनको निकालिए और उनकी प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए. ठीक है. एफकैट के लिए आप 2-3 साल के देख लीजिए, शिफ्ट्स के पेपर देख लीजिए, जितने भी है, आई थिंक यू विल बी गुड टू गो. आपको पता लगेगा कि किस तरीके के चेंजेस जो है अब नए होने लगे हैं. राइट. दूसरी बात ये कि इंग्लिश एक बहुत मतलब यूनिवर्सल है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है. राइट. तो ऐसा नहीं है कि सीडीएस के लिए जो बच्चा बैठेगा वो एनडीए का पेपर नहीं कर सकता या एफकैट का नहीं कर सकता या वाइस वर्सा. क्यों? मोस्टली हमने क्या देखा है कि मान लो अगर सीडीएस में इस साल पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हैं ना, तो नेक्स्ट जो भी पेपर का सेशन होगा उसमें एनडीए में भी वो चेंज आएगा. तो ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, स्पेशली इन द लास्ट 2 इयर्स. ठीक है. तो एनडीए के स्टूडेंट्स भी एक बार सीडीएस का पेपर देखें. इंग्लिश ही है, आपको तो बस ये देखना है कि आपको कितनी आती है कितनी नहीं. तो आप वोकैबुलरी, स्पॉटिंग एरर्स, ग्रामर रूल्स डेफिनेटली आप एनडीए और सीडीएस या किसी भी पेपर से पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो इंग्लिश यूनिवर्सल है, आप कहीं से भी कर सकते हैं उसको. कोई भी पीवाईक्यूज देखिए, बट देखिए जरूर. ठीक है. मतलब अपने वाले देखिए एंड अलोंग विद दैट यू कैन आल्सो चेक आउट अदर एग्जाम्स. राइट. दैट विल बी a lot helpful to you, I am telling you. Now, second reason is not attempting mocks. What does this mean? हम लोग क्या करते हैं, हम सेक्शनल टेस्ट दे देते हैं कि मैंने नाउन्स पढ़ लिया तो मैंने नाउन्स के टेस्ट दे दिए, मैंने इडियम्स कर लिए, मैंने इडियम्स के टेस्ट दे दिए, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट नहीं देते. और फुल लेंथ टेस्ट देते भी हैं तो टाइम अप्रोप्रिएट और टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम बाउंड टेस्ट देना बहुत जरूरी है. कि आपने 2 आवर्स का टाइमर लगाया, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे where you can attempt mock tests for free. You will get the same feeling that you are sitting in an examination hall. There will be a timer and everything. But even if you are solving a paper or even if you have like a question paper in your hand from anywhere, so you need to be time bound, which means 2 hours का timer set कीजिए
और उसके बाद उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप S1 S6 मुझे आते नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं, और 1 घंटे में बस जितना हुआ उतना पेपर किया। अपनी सिटिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको 1 आवर बैठने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सोचो कि 2 आवर्स आप वहां उस टाइम एग्जाम हॉल में कैसे बैठोगे, ठीक है। तो मॉक लगाने, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है क्योंकि सिटिंग ही नहीं होती, इतना लंबा ड्यूरेशन बैठ ही नहीं सकते, राइट। सो मॉक्स लगाना इसीलिए बहुत जरूरी है। चाहे आप ऑनलाइन लगाइए, चाहे आप ऑफलाइन लगाइए, कहीं अगर आप जाके भी दे रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी भी CDS AFCAT मॉक्स लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो डू कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे आप आके, जब भी हमारे मॉक टेस्ट के डेट्स होते हैं, आप आइए, मॉक लगाइए, अपना असेसमेंट करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ भी मेहनत की जरूरत है, एंड यू विल बी गुड टू गो, यू विल बी गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रीजन is not knowing your strengths and weaknesses. What does this mean? Now, see, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि भाई मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। मेरे लिए वोकैबुलरी ज्यादा स्ट्रांग है मेरी, या फिर मेरे लिए जो है ग्रामर ज्यादा स्ट्रांग है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना एक ये भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यू नीड टू एनालाइज व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, राइट। सो नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। पता रखिए जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ट्राई टू पॉलिश देम मोर। जो आपको लगता है आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको आप और वर्कआउट करिए, उनपे उनको और थोड़ा सा असेस कीजिए, एंड आई एम श्योर कि वो भी आप एक नॉर्मल मीडियम एवरेज लेवल तक पहुंचा ही लेंगे, राइट। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो तो हैं ही, ठीक है। तो उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट रीजन पे, विच इज नॉट चेकिंग योर एक्यूरेसी। हम क्या करते हैं, मॉक अटेम्प्ट किया, सॉल्व किया, देखा इतने नंबर आए, बस बात खत्म। वी डोंट इवन एनालाइज कि जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसका क्या आंसर हो सकता है, जो मेरे सही है, अगर तुक्का मारा है तो क्यों सही है। सो नोइंग योर एक्यूरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो सही हो रहे हैं, कि क्यों हो रहे हैं, आपके लॉजिक्स, इसका मतलब ठीक है या सिर्फ तुक्के से हो रहे हैं वो। अगर आपके वो जो गलत है उनको चेक करना तो मस्ट है। व्हाई? बिकॉज अदरवाइज यू विल नेवर नो कि ये क्यों हो रहा है, राइट, क्यों ये मेरे इतने गलतियां हो रही हैं। सो whatever test you take, whatever mock you attempt, always find its solutions, always make sure कि आप जो है उसकी accuracy को check करें, ठीक है। So not checking your accuracy is one more thing that you need to know, right? चलिए, next is bifurcating the paper. Sometimes most of the students, what they do is, not sometimes, all the time, they try to divide or segregate the paper into 2 3 categories. You know, there is vocabulary, there is grammar, and then there is what do you say, then there is reading, like comprehension and S1 S6. So vocabulary कर लेते हैं, ग्रामर नहीं करते, हम ग्रामर ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। देखिए, पेपर बहुत कोहेसिवली बनाया गया होता है। जब आप प्रेपरेशन करते हैं फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप किसी एक चीज को पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि मुझे तो मतलब ये आता है, वोकैबुलरी आता है तो मेरा ये तो सॉर्टेड है, ग्रामर छोड़ भी दूंगी या छोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं करना, राइट। यू हैव टू ट्रीट द एंटायर पेपर लाइक वन। इफ यू थिंक कि वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर गुड फॉर यू, बट यू कैन नॉट चक आउट द अदर पार्ट कि यार ये नहीं मैंने करना अब, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप कॉम्प्रिहेंशन ढंग से करोगे आपको समझ आएगा कि ग्रामेटिकल रूल्स चिल में इम्प्लाई होते कैसे हैं, कैसे सेंटेंस करेक्टनेस आपको पता लगती है। बहुत सारे बार आपको कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरी के वर्ड्स मिल जाते हैं, राइट। स्पॉटिंग एरर में आपको कई बार वोकैबुलरी के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगले साल पेपर में मेन वर्ड की तरह आ जाते हैं, राइट। सो डू नॉट बाइफोकेट द पेपर, ट्रीट इट एज वन फुल paper, right? Be it vocabulary, be it reading, be it grammar, don't leave anything, and also make sure कि वो सब चीजों को आप इकट्ठे ही पढ़ें। किसी भी चीज को अपना फेवरेट या नॉन फेवरेट कंसिडर करके छोड़ना नहीं है। ऑफ कोर्स दैट कैन बी काउंटेड एज योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, बट यू कैन नॉट चक वन थिंग आउट। Okay, I hope you're getting my point. So these were the 5 reasons why if you do not work on them, you might lose your marks, you might lose on
this exam as well, and maybe your preparation will not be as wholesome as you wanted it to be or as you want it to be, right? तो इन पॉइंट्स पर अगर आप आज ध्यान दे लोगे, अभी से ध्यान दे लोगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, and you will definitely be scoring the best of marks and you will be standing out in the merit as well. So thank you so much everyone. If you have any sorts of doubts, any queries, then you can let me know in the comment section below. ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स, एंड वॉट एवर इट इज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.